हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। आज ये डिस्काउंट की सेकेंड क्लास है, एक क्लास इसकी आ चुकी है। तो आज हम सेकेंड क्लास में और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये है आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राहुल ने 25% की छूट के बाद एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की। जब उसने 25% की छूट के साथ स्वेटर खरीदा तो उस पे 200 रुपए की बचत की। तो छूट जब दिया गया उसके बाद स्वेटर का मूल्य कितना था? छूट दिए जाने से पहले, छूट जब दे दिया तब उसने 200 की बचत की, 25% की छूट। तो पहले वो छूट, जो पहले जब छूट नहीं दी गई थी तब स्वेटर की क्या कीमत थी ये बताना है। तो देखिए, छूट कितने की है? 25%। 25% मीन्स 4 छूट दी गई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/4। तो इसका मतलब पहले वो चीज कितने की थी? 4। ये आप लिख दीजिए कि पहले, ये छूट से पहले की, और छूट के बाद जब पहले इसकी कीमत क्या थी? 4, अब कितनी हो गई? 3। तो देखिए, छूट बचत कितने की उसने? 200 की। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? पहले कितने का था? 4 का, अब कितने का है? 3 का। तो कितने की यहाँ पे बचत होगी? कितने का यहाँ छूट दिया गया? 1 का। 1 की जब छूट दी गई तो उसने कितने की बचत की? 200 रुपए की। ठीक है, पहले कीमत क्या थी? 4 रुपए, अब कितनी है? 3। तो जब 4 से कोई चीज 3 में हुआ तो 1 यूनिट, तो उसने 1 यूनिट की बचत की, और 1 यूनिट बराबर दिया है 200। 1 यूनिट बराबर 200। इसका मतलब जो बाद में कीमत थी वो कितनी हो गई? 600, और पहले कितनी थी? 800। 1 यूनिट बराबर जब 200, तो आपने यहाँ से पहले का आपने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। पहले की कीमत कितनी थी? 4, अब कितनी है? 3। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब जब छूट नहीं दिया गया था तब वो स्वेटर कितने का था? 800 का, और जब छूट दे दिया गया तो वो था 600 का। ठीक है, बहुत इजी, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। चलिए अब देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि 22% की छूट देने के बाद भी, 22% की छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? 22% की छूट दे दे फिर भी उसको कितने का लाभ हो? 17% का। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीपी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंकित मूल्य, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एसपी। तो अब देखिए, यहाँ पे पहले हम सीपी को मान लेंगे कि 100 थी हमारी सीपी, और इसमें क्या कह रहा है? को 17% का लाभ प्राप्त करना है। तो अगर सीपी आपने मानी है 100, तो आपके एसपी कितना होना चाहिए? 117। ठीक है, क्यों? क्योंकि कह रहा है ना कि 17% का प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो उसको फाइनल वैल्यू कितने में बेचनी है? 117 में। अंकित मूल्य पे उसने 22% की छूट दी। अंकित मूल्य पे कितने की छूट दी? 22% की। तो अब हमें यहाँ पे अंकित मूल्य नहीं पता है, हमने लिखा कि अंकित मूल्य हो गया x, तो इस पे इसने 22% की छूट दी। तो 22% इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 11/50 लिख दीजिए। लिख सकते हैं 22/100 या 11/50। तो अब उसने छूट दी है, मतलब 50 की चीज को अब वो कितने में सेल कर रहा है? 11 की छूट दे दी। तो आप इसमें से 11 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब 50 में से 11 को माइनस कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको? 39। मतलब 50 की चीज को अब वो 39। तो x क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे 22% की छूट दे दिया, तब उसको क्या एसपी क्या पड़ा? 117 रुपए। तो बस आप यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, इंटू 50/39। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए, ये इससे 3 टाइम में चला जाएगा। 39 3 जा 170 होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 150। ये क्या हो गया? अंकित मूल्य, जो उस पे मार्क प्राइस था। ठीक है, ये क्या हो गया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मिल गया। अब आपको बोला क्या था कि उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए अंकित मूल्य, तो कितना अधिक होना चाहिए? आप यहाँ देख रहे हैं 100 सीपी था, उसको अंकित मूल्य अपना कितना रखना पड़ेगा? 150, तब जाके वो उस चीज को
जब उस पे 22% की छूट दे देगा तब भी उसको 17% का प्रॉफिट होगा। तो कितना अधिक है? 50%। 50 अधिक है 100 से, कितना हो गया सीधा? 50%। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कह रहे हैं कि बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य में जो चीनी का दाम पहले था, ठीक है, मूल जो प्राइस था, जितना कीमत में जो कमी हुई उसके पहले का आपको प्राइस बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि बाजार के मूल्य में 25% की क्या हो गई? कमी। 25% की कमी हो गई, मतलब जो चीज पहले 4 की थी अब वो 3 की मिल रही है। ठीक है, जो चीज क्या थी, यहाँ पे लिख लीजिए पहले और यहाँ पे आप लिख लीजिए बाद में, ये हो जाएगा, ये क्या हो गया? सीपी। पहले जो चीज 4 में मिल रही थी अब वो कितने में मिल रही है? 3 में। तो अब देखिए यहाँ पे आप लिखिए क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। अब देखिए, अब पहले जो चीज 4 में थी अब वो 3 रुपए में मिल रही है। तो अब जब सीपी कम हो गया, जब किसी चीज का दाम कम हो गया, ठीक है, ये क्या है? प्राइस है। यहाँ पे आप इसको सीपी की जगह प्राइस कर सकते हैं, क्योंकि ये सीपी नहीं है, ठीक है, ये प्राइस है। पहले चीनी का दाम कितना था, यहाँ पे आप सीधा प्राइस लिख लीजिए। पहले चीनी का दाम था 4 रुपए, अब हो गया 3 रुपए। तो जब दाम कम हो जाता है तो खपत बढ़ जाएगी। तो अब खपत कितने की हो जाएगी? पहले वो 3 किलो लाता होगा, अब वो 4 किलो लाएगा। ठीक है, किसी चीज की क्या होती है, अगर कीमत कम हो जाती है, जैसे आप पहले मान लीजिए 10 रुपए में आप 12 टॉफी ले आते थे, ठीक है, अब क्या हो गया कि उसकी कीमत क्या हो गई? कम हो गई। पहले जैसे आपको 1 रुपए में 2 टॉफी मिल जा रही थी, तो आप 1 रुपए में 2 टॉफी लेके आ गए। अब मान लीजिए उसके अब टॉफी की कीमत और कम होगी, अब वो 50 पैसे की हो गई। अब आपको क्या हो रहा है कि टॉफी 50 पैसे की मिल रही है, तो अब आप क्या करेंगे? 1 रुपए में ज्यादा टॉफी ले आएंगे, 4 टॉफी ले आएंगे, 3 टॉफी ले आएंगे। ठीक है, तो जैसे जब प्राइस क्या होता है ना, इसके क्वांटिटी का प्राइस से अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई चीज सस्ता हो गया तो हम उस ज्यादा चीज उसको ज्यादा ले आएंगे, अगर कोई चीज महंगा हो गया तो हम उसको कम खरीदेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी का प्राइस जब इंक्रीज होता है उससे क्या होता है? अपोजिट रिलेशन। ठीक है, आप ऐसे लिख लें, पहले कितने का? 4 रुपए की थी, अब 3 रुपए की होगी। जब 4 रुपए की थी तो वो 3 किलो चीनी ही ला पाता था, अब 3 रुपए की है तो वो 4 किलो चीनी ला पा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटी कितनी कम हुई, क्वांटिटी कितनी ज्यादा हुई, एक किलो ज्यादा ला पा रहा है। एक क्वांटिटी जब बढ़ी तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम अब वो चीनी अधिक खरीद पा रहा है। तो क्वांटिटी में डिफरेंस कितने का है? 1 का। और चीनी के क्वांटिटी में कितने का आ गया? 1 किलो। आपने निकाला 1 और 1 किलो चीनी वो ज्यादा ला पा रहा है। तो इसका मतलब 1 किलो चीनी जब वो क्या कर रहा है? ज्यादा ला पा रहा है। तो चीनी की अब 30 रुपए में पहले कितने की थी? 3 किलो कितने में ला लेता था? 10 रुपए में। पहले 3 किलो चीनी वो कितने में लाता था? 30 रुपए में। यहाँ पे दिया ना 30 रुपए, तो वो 30 रुपए में क्या कर रहा है कि 1 किलो चीनी ज्यादा खरीद ले रहा है। तो आप देख रहे हैं पहले 3 किलो लाता था, अब 4 किलो ला रहा है, 1 किलो चीनी वो ज्यादा खरीद ले रहा है। डिफरेंस कितने का है? 1 का। और यहाँ पे दिया कितना है? 1 किलो दिया है। अगर यहाँ 2 किलो 3 किलो होता तो आप वो लिखते कि क्वांटिटी बढ़ी तो 3 किलो ज्यादा ला पा रहा है। तो देखिए इसका मतलब पहले वो 3 रुपए में 30 किलो चीनी ला पाता था। 3 रुपए में वो कितना ला पाता था? 30 किलो। अब कितना ला पाएगा? अब वो 1 किलो चीनी कितने की ला, सॉरी पहले, इसका मतलब वो पहले 1 किलो चीनी कितने में लाता था? 10 रुपए। 1 किलो चीनी की वास्तविक कीमत पूछा है ना, चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था? वास्तविक मूल्य क्या था? 10 रुपए। ठीक है, समझ गए ना? देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहा है? क्वांटिटी, जैसे प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई। कोई चीज वो पहले कम खरीदा था अब वो चीज ज्यादा खरीदा, तो आप यहाँ पे डिफरेंस निकाला, आपको मिला 1 क्वांटिटी, और उतने में वो कितने किलो चीनी रहा है? 1 किलो चीनी रहा है।
तो इसका मतलब वो पहले 30 रुपए में 30 किलो चीनी 3 किलो चीनी वो 30 रुपए में लाता था। तो आपसे पूछा क्या है, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य क्या हो गया, 10 रुपए। मतलब चीनी पहले कितने की थी, 10 रुपए किलो। और अगर बाद में पूछ ले तो देखिए 4 किलो चीनी वो 30 रुपए में ला रहा है, तो अब उसके चीनी की कीमत कितनी होगी, 1 किलो आप निकाल लीजिए। 1 किलो चीनी वो अब कितने में ला पा रहा है, 30। तो आप इसको डिवाइड करिए 7.5। अब चीनी कितनी हो गई, सस्ती। अब कितने रुपए किलो मिल रही है, 7.5 रुपए किलो। पहले कितने रुपए किलो थी, 10 रुपए। ठीक है, तो आपसे चाहे पहले का पूछे चाहे बाद का पूछे, आप सब निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वह 26% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। अब आपको अंकित मूल्य दे दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ लिख लीजिए सीपी, यहाँ पे अंकित मूल्य, मार्क प्राइस और एसपी। अब देखिए आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, 560। अब क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वो 26% लाभ प्राप्त करता है। मतलब अब अंकित मूल्य जो है इस पे 10% की छूट देने के बाद वो उसको एसपी बेचा होगा, पहले मार्क प्राइस पे 10% की छूट। तो आप 560 का 10% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 56। 10% निकालते हो क्या मिलता है, 56 मिला। अब मतलब वो 56 रुपए की छूट दे देगा, ठीक है। 10% की छूट किस पे, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है, 560, इस पे 10 रुपए की छूट दे दिया। तो अब वो अपने सामान को कितने में बेच रहा है, 560 में से आप 56 को माइनस करिए तो कितना मिलेगा, 504। इसका मतलब जो वो अंकित मूल्य 560 रखा है उस चीज को वो कितने पे बेच रहा है, 504 में। फिर भी उसको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 26% का। इस पे उसको सीपी का 26% का प्रॉफिट इसके बराबर है 504 रुपए के, ठीक है। क्योंकि जब उसने क्या किया, जब 10% की छूट दे दी ना, फिर भी उसको कितने % का लाभ हो रहा है, 26% का। तो इसका मतलब 26% का जो प्रॉफिट ऑफ सीपी का जो 26 का प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर है, 504 के। तो ठीक है, तो आप यहां से निकाल लीजिए, x को आपने सीपी माना, 26% आप लिखिए। 26% को आप क्या लिख सकते हैं, 26% को आप लिख सकते हैं 63/50 जब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। देखिए आप 26% क्या हो गया, 26/100। आप इसको काटिए 2 से, ये 13 टाइम जाएगा और ये 15 टाइम जाएगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 15 में आपने 13 ऐड किया, 63 इक्वल टू क्या हो गया, 504। देखिए आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना, ये बहुत आपको, इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट किया करिए, आप ये मत सोचिए कि 13%, ये तो 63/50। हाँ तो ये इसलिए आया ना क्योंकि अब आप देखिए 63 से ये 504 इजिली कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम में चला जाएगा, ये 8 टाइम में। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 400। x की वैल्यू क्या मिल गई, 400, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट जरूर करिएगा, कन्वर्ट करके जैसे आप क्या बोला, 26% का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हुआ तो आप इसको कन्वर्ट करिए, फिर सीधा ऐड करके डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आपने लिख दिया, अगर लॉस बोलेगा तो माइनस करके लिख दीजिए। फिर अब आप जो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आती है ना, तो इससे क्या होता है ना, ये इजीली कट जाता है और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप देख रहे हैं सीपी उसने कितना रखा होगा, 400। इसका मतलब सीपी उसका कितना था, 400 सीपी था। और इसको अंकित मूल्य उसने कितना रखा, 560। फिर 560 पे उसने क्या किया, 10% की छूट दे दी, आपने 10% निकाला, फिर उसको उसने बेच दिया कितने पे, 504 में। तो अब आप समझ गए कि आपको सीपी एसपी और अंकित मूल्य जो भी दिया हो, आप 2 दिया है 1 दिया तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। और बाकी वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, आप अगर उस फॉर्मूले पे ना जाए, अगर देखिए अगर आप फॉर्मूला भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह सॉल्व करिए तो ये आपको क्या होगा ना कि कंफ्यूजन कम होगी, इससे आपको कोई इसमें जैसे फार्मूला क्या होता है कभी आप भूल गए, ठीक है, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई इधर प्लस माइनस, तो इस चीज को आप इस चीज को ध्यान रखिए। ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह सॉल्व किया करिए इसको। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियर सिस्टम क्रमशः 10% छूट, 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। फिर वह क्या करता है, 70 रुपए इसको पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 में इसे बेच देता है। 2000 अंकित मूल्य का था, उसको पहले 2 छूटें मिली और फिर उसको बेचा उसने कितने पे, 2000 में। तो अब दुकानदार को कितने का लाभ हुआ, ये बताना आपको। तो पहले आप देखिए जो दुकानदार ने खरीदा कितने में, 2000 की चीज है, अंकित मूल्य पे 10% की छूट है, 10% मतलब छूट मतलब 9/10, 15% की छूट मतलब 17/20। ठीक है, अब ये सब आप तुरंत आप समझ गए होंगे, अभी ये हम लिख के नहीं बताएंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये 9/10 कहाँ से आया, 17/20 कहाँ से आया। ठीक है, अब देखिए आप एक जीरो से एक जीरो, फिर इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, फिर आप ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो मिल जाएगा 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 90 इंटू 17। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 63, 3 6 कैरी, 9 1 जा 9, 9 और 6 15 और 10। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपको ये मिल गया। ये क्या, दुकानदार को जब छूट दी गई उसके बाद दुकानदार को कितने में मिली, 2000 की चीज 1530 रुपए में। अब उसने इसमें क्या किया कि इसको पैक करवाने के लिए 70 रुपए और खर्च किए। तो जो दुकानदार का सीपी आया है वो कितना है, जो दुकानदार का सीपी आया है टोटल वो कितना है, तो 1530 में उसने छूट के बाद खरीदा, प्लस उसने उसको पैक करवाया 70 रुपए में। तो अब देखो उसको कितने का पड़ गया, 1600 में। 1600 में उसको पड़ गया, मतलब दुकानदार ने कुल पैसा इसमें कितना खर्च किया, 1600। फिर उसने इसको कितने में बेचा, उसने इसको बेचा 2000 में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, 400 अपॉन 1600 इंटू 100। प्रॉफिट निकालना है आपको, आप निकाल लीजिए, 4 4 जा 4 से 25, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 25% का। कितने का, 25% का। जो आपको 2 छूटें दी थी, आपने सीधा देखो दुकानदार को छूट के बाद कितने का पड़ा, 2000 की चीज उसने 1600 में, टोटल 1530 में छूट के बाद उसको मिला, और प्लस उसने 70 रुपए को पैक कराने में लगा, टोटल उसके 1600 लग गए। लेकिन जो दुकानदार ने इसको बेचा फिर उसने 2000 में ही बेच दिया। ठीक है, 2000 में जब बेच दिया तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 400 का। तो आप उसका परसेंटेज निकाल दीजिए, 400 कितना परसेंटेज हो जाएगा, 25%। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहे छोटी और बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपए और 15 रुपए है। एक छात्र क्या करता है, 5 दर्जन छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है। तो छूट की राशि याद करनी है, टोटल छूट कितनी है, 5% की। और देखिए पहले की यहाँ पे लिखिए छोटी कॉपी, 2 कॉपी खरीदा है, एक तो छोटी और एक खरीदा है वो बड़ी कॉपियां। तो इस पे अंकित मूल्य, छोटी कॉपी कितने की है, 10 रुपए की, 10 रुपए की, और बड़ी कितने की है, 15 रुपए की। तो एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी खरीदा, मतलब छोटी कॉपी एक कितने की है, 10 रुपए की, उसने कितने खरीदे, 5 दर्जन, 5 दर्जन। तो 5 दर्जन मीन्स कितने, 60 कॉपियां खरीदी उसने। जब उसने क्या करा है, 5 10 रुपए की एक कॉपी है,
उसने 5 दर्जन, 5 दर्जन कॉपी मतलब उसने कितना खरीदा, 5 दर्जन, मतलब क्या हो गया 12 इंटू 5, 60%, और सॉरी 60 कॉपी उसने छोटी वाली खरीदी, छोटी वाली 60 कॉपी कितने रुपए की है, 10 रुपए की। तो छोटी कॉपी पे उसने कितना खर्च किया, 600 रुपए। फिर बड़ी कॉपी कितने की है, 15 रुपए की, उसने कितने खरीदे, 10 दर्जन, 10 दर्जन। 10 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 10 दर्जन का मतलब हो गया 120 कॉपी। तो उसने बड़ी कॉपी कितनी खरीदी, 120, 120 कितने की है, 15 रुपए की एक कॉपी। टोटल कितना खर्च हो गया उसका, 1800। ठीक है, तो अब देखो बड़ी कॉपी और छोटी कॉपी दोनों में उसको कुल कितना पैसा लगा, उसका कुल पैसा लगा 2400 रुपए में उसने टोटल खरीदी। अब क्या कह रहा है कि बड़ी कॉपी 5 दर्जन छोटी कॉपी, 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदी। उसने कितने में खरीदा है, 2400 रुपए को उसको पड़ रही थी। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है कि अब इस पे 5% की उसको छूट दे दिया, इतने में उसने खरीदा था। आप इसको प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किया उसने, 2400 में खरीदा था, अब 2400 पे उसको 5% की छूट दे दी गई। तो आपको यही बताना है कि छूट की राशि कितने रुपए की छूट दी गई। तो आप यहाँ से 5% निकाल लीजिए, क्योंकि आपको कुछ बोर्ड सिर्फ छूट की राशि पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ से छूट की राशि निकाल लीजिए। 24 पंचे क्या हो जाएगा, 120 रुपए, 120 रुपए। तो उसको कुल छूट कितने की मिली, 120 रुपए की। 2400 की टोटल कॉपियां खरीदा उसने, छोटी खरीदा 5 दर्जन, बड़ी खरीदा 10 दर्जन, दोनों पे उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए, 2400। जब उसने पूरी कॉपी खरीद ली 2400 में, तो कह रहा है कि बड़ी कॉपी और छोटी कॉपी पर 5% की कुल छूट पे खरीदा, मतलब जितना टोटल आया उस पे 5% की छूट दे दिए। तो 2400 टोटल आया, उस पे 5% की छूट दे, मतलब 120 रुपए उसका कम कर दिया 2400 में। तो आपसे इसे क्या पूछा था कि छूट की राशि कितनी छूट मिली, 120 रुपए की। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया आज डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट लॉस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो हम जो है डिमांड आ रही है मुझे मेंसुरेशन की, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं फिर मेंसुरेशन ही। ठीक है, तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम मेंसुरेशन को पढ़ेंगे, 3D फॉर्म वाले मेंसुरेशन। ठीक है, उसके क्वेश्चन जो भी हैं वो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा, और मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।